हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज से मैं एक नया टॉपिक सिंटैक्स लेकर के आ रहा हूँ। सिंटैक्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिंटैक्स इंग्लिश का बैकबोन कहलाता है, क्योंकि आप सिंटैक्स में हमें मुख्य रूप से ये जानना होता है कि सेंटेंस को कैसे शुद्ध लिखना है, जो कि कहीं से भी किसी भी प्रकार का ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सिंटैक्स हमें यही सिखाता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि सिंटैक्स है क्या चीज़। तो ऐसे देखिए, सिंटैक्स का यदि आप मीनिंग पूछेंगे तो सिंटैक्स मीन्स होता है वाक्य विचार, लेकिन ये सिंटैक्स के पूरे पार्ट को समझना होगा कि सिंटैक्स कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे एजुकेशन लाइफ में, हमारे करियर के लिए। तो सिंटैक्स बेटा आप जब भी आप ये सिंटैक्स एक ऐसा पार्ट है जो हमारे 9th के स्टूडेंट्स हैं, 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनीज स्टूडेंट्स हैं, ये टोटल सबके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप देखते हैं कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कॉमन एरर्स जो क्वेश्चंस होते हैं, करेक्ट द सेंटेंसेस हर प्रकार के, ये सिंटैक्स से ही हमें पता चलता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। यही सब पूरा चीज़ हमें ये सिंटैक्स सिखलाता है। तो बेटा सबसे पहले आपको ये देखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिंटैक्स। सिंटैक्स है क्या चीज़। देखिए मैंने लिख दिया है इसका डिफिनेशन भी। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। अब इसको आपको मैं हिंदी में समझाऊं तो इसका होगा कि वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग करने को हम सिंटैक्स कहते हैं। तो बेटा देखिए, आमतौर पर सिंटैक्स को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। जैसा कि मैंने ये भी मेंशन किया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले आप ये भी जान लें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये है क्या चीज़। सब्जेक्ट, किसी भी वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है जिसको हिंदी में आप कर्ता कहते हो, और उसके बाद होता है वर्ब जिसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सपोज एग्जांपल के लिए देखिए, मान लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। यानी कि आप भी जानते हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं सिंटैक्स में मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा पार्ट वाइज करके मैं बताऊंगा। और एक चीज़ और भी है, सिंटैक्स में जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, तो उसमें मेनली जो 7 प्रकार के हैं, इंटरजेक्शन को तो आप जानते हो कि उसमें सिर्फ एक्सक्लामेशन चिन्ह या कुछ एक्सक्लामेटरी वर्ड्स के बारे में आपको जानना है। लेकिन मुख्य रूप से आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन तमाम चीज़ों को आपको पढ़ना है। और मैं सारे टॉपिक को लेकर के मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा। तो देखिए बेटा, आज का टॉपिक है, हम नाउन से उठाए हैं, नाउन से शुरू कर रहे हैं। आपको मैं कंजंक्शन तक लेकर के जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नाउन में भी आज हम नंबर के बारे में शुरू कर रहे हैं। एक चीज़ मैं बेटा आपको और बता दूं कि नाउन से ही संबंधित आर्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन मैं आर्टिकल आपको सिंटैक्स में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आर्टिकल्स का पूरा मैंने डिटेल में मैंने वीडियो बना रखा है। शायद आप पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे। तो मैं आज नंबर से शुरू कर रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को पूरा उत्साह के साथ, ईमानदारी से, एकदम बिल्कुल शांत वातावरण में पूरा वीडियो देखिएगा। आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना, और जो अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम टू टाइम पूरा नोटिफिकेशन जाते रहेगा। कॉमन। अब आइए देखते हैं रूल्स ऑफ नाउन। नंबर मीन्स होता है वचन। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में हम सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर बोलते हैं।
उसी नंबर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सब चलिए मैं आपको रूल वाइज समझाता हूँ। देखिए पहला जैसा कि रूल है, कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल एक ही होते हैं। जैसा कि आप देखते हो, किसी से पूछते हो कि बताओ भाई मैन का प्लूरल क्या होगा, तो मैन होगा। बुक का प्लूरल क्या होगा, तो बुक्स होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, करेक्ट। तो वैसे आपको पहले नाउन को समझना है कि वो कौन कौन से नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल भी वही होता है। देखिए कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल एक ही होते हैं, जैसे शिप, शिप मीन्स भेड़, डियर, डियर मीन्स जानते ही हैं हिरण, स्वाइन, स्वाइन मीन्स सुअर, एयरक्राफ्ट जिसको लड़ाकू विमान कहते हैं, एक्सेट्रा। तो ये जो मैंने 4 वर्ड्स लिखे हैं इनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। लेकिन अब कैसे इसको हम सेंटेंस में बताएंगे, तो कैसे इनके साथ हम प्लूरल वर्ब और प्लूरल सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये चीज़ समझना आपको है। क्योंकि देखिए आपसे कोई पूछ दिया कि शिप का प्लूरल क्या होगा, तो आप शिप्स नहीं कह देंगे, उसमें एस नहीं लगाना है, क्योंकि शिप सिंगुलर भी है और शिप प्लूरल भी है। तो देखिए मान लीजिए कि एक भेड़ मैदान में है तो उसके लिए भी शिप होगा, और अनेकों भेड़ मैदान में है तो उसके लिए भी शिप होगा। यही चीज़ आपको समझना है। तो आइए देखिए, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर है द शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए शीप यानी यहाँ के पर मतलब एक भेड़ की बात हो रही है कि भेड़ मैदान में चर रही है या चर रहा है, जो भी है। दूसरा देखिए अब यहाँ पर है कि मेनी शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अनेकों भेड़ मैदान में चर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अनेकों भेड़ तो हो गए, लेकिन शिप में एस नहीं लगाया गया है, क्योंकि शिप ऑलरेडी सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। लेकिन यहाँ वर्ब से पता चलता है कि ये जो शिप हैं एक से अधिक हैं, तो मेनी शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसी तरह से आपको समझना भी होगा और इसी तरह से सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का प्रयोग भी करना होगा। अगला सेंटेंस है द डियर वॉज रनिंग इन द फील्ड। यहाँ पर एक डियर की बात हो रही है, इसलिए देखिए सिंगुलर वर्ब वॉज का प्रयोग किया गया है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या है, द डियर आर रनिंग इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ ये आर लग जाने से क्लियर हो जाता है, यहाँ पर वाज सिंगुलर वर्ब था, इसलिए साबित होता है कि जंगल में हिरण दौड़ रहा है, यानी कि एक हिरण की बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए वही बात नीचे भी लिखी गई है, द डियर आर रनिंग इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ आर आ जाने से ये होगा कि एक से अधिक हिरणे जंगल में दौड़ रहे हैं। लेकिन बेटा मेन सबसे जो पकड़ने वाली बात है कि चाहे डियर सिंगुलर में हो या प्लूरल में, डियर का डियर ही होता है। ओके, अब आइए देखिए दूसरा रूल पर चलते हैं। यदि किसी भी काउंटेबल जो नंबर है, जैसे 1000, 100, लाख, करोड़ या डजन, यदि इनको समझना होगा कि इनमें कब हम एस या एस नहीं लगाते हैं या कब एस लगाते हैं। देखिए 100, 1000, डजन, इस तरह से कोई संख्या दिया हुआ है और इस संख्या के पहले कोई और संख्या है, तो हम यहाँ पर इनमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे। फिर से समझा देता हूँ आपको। यदि 100, 1000, डजन ये जो शब्द दिए हैं, इनके पहले कोई संख्या लगा है, कोई भी संख्या लगा है, तो इनमें आप एस ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि इनके पहले कोई संख्या नहीं दिया है, फिर से ध्यान दीजिए, यदि 100, 1000 या डजन के पहले कोई संख्या नहीं दिया है, तब इनमें आप एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसका एक स्ट्रक्चर भी समझना है आपको। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे पहले एग्जांपल देखिए, यहाँ है कि आई बॉट 3 डजन एग्स। अब यहाँ पर है कि मैंने 3 दर्जन अंडे खरीदा। आई बॉट 3 डजन एग्स। अब देखिए डजन के पहले 3
क्या है, संख्या है, इसलिए डजन में एस का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है, माई फादर गेव मी 500 रुपीज़। अब देखिए यहाँ 100 के पहले 5 जो है संख्या है, इसलिए 100 में भी एस आप नहीं लगा सकते हैं। आगे है, अब देखिए यहाँ पर 100 से ही शुरू हुआ है, अब देखिए कि यहाँ 100 में एस लगा है, तो क्यों एस लगा है? जैसा कि मैंने बताया कि यदि 100 डजन या 1000 के पहले कोई संख्या नहीं है तो उसमें हम एस लगाते हैं। तो हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ वर स्पेंट, इसमें मैंने ये बोला कि स्ट्रक्चर ध्यान देना होगा। जब 100 या डजन या 1000 के पहले कोई संख्या नहीं है तो उसमें तो हम एस लगाएंगे, लेकिन उसके जस्ट बाद ऑफ का प्रयोग जरूर होना चाहिए, और ऑफ के बाद फिर हम नाउन का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, डजन्स, इस डजन के भी पहले कोई संख्या नहीं है इसलिए एस लगा है। डजन्स ऑफ सीट्स आर वैकेंट, दर्जनों सीटें खाली हैं, माने दर्जनों स्थान रिक्त है, खाली है। अब यहाँ डजन में देखिए एस इसलिए लगा है क्योंकि डजन के पहले कोई संख्या नहीं है। अब आते हैं डजन के बाद, देखिए वही स्ट्रक्चर है, ऑफ आया है और उसके बाद यहाँ पर नाउन को दर्शाया गया है। तो इस तरह से बेटा आपको सिंटेक्स में बहुत बारीकी से समझना होता है, क्योंकि कल आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो सिंटेक्स ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम सा लगता है, लेकिन आप इसको जब शुरू से जानोगे तो सिंटेक्स भी आपके लिए बच्चों का खेल होगा। और चैलेंजिंग किसी से आप कहेंगे कि जहाँ से इच्छा हो आप वहाँ से हमसे सिंटेक्स का क्वेश्चन आप पूछो। ओके, तो चलिए आते हैं, आपको मैं बताने जा रहा हूँ कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं। ध्यान से देखना बेटा, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वे अर्थ में प्लूरल होते हैं। आप उस शब्द को देखेंगे तो समझेंगे कि ये तो सिंगुलर है, लेकिन नहीं, वो कंप्लीट प्लूरल होता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल को आप देखिए, जैसे यहाँ पर है पीपल, कैटल, पोल्ट्री, वर्मिन, जेंट्री, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक एक्सेट्रा। अब देखिए इसको समझना है, पीपल ये ऑलरेडी प्लूरल होता है, कैटल पोल्ट्री जहाँ मुर्गा मुर्गी का पालन होता है, वर्मिन एक प्रकार का एक कीटाणु होते हैं जो अनाज में होते हैं, जेंट्री जो अच्छे प्रतिष्ठित लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक, ये सब देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये अर्थ में प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। अब आइए इसको एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं। देखिए ये मैंने दो तरह के सेंटेंस लिखा है, एक इनकरेक्ट और एक करेक्ट। आपको देखना है ध्यान से। जैसे यहाँ पर मैंने बता दिया ऑलरेडी कि कैटल जो होता है ये प्लूरल होता है, लेकिन देखिए यहाँ पर कैटल में एस लगा दिया गया है, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसी तरह से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में एराइज होते हैं, जो कि कहा जाता है कि इसमें आप फाइंड आउट करो कि सेंटेंस में क्या एरर है। तो जो बेटा आप पढ़े हो तो आप मिस्टेक नहीं करोगे, लेकिन जो नहीं पढ़ा है वो तो कम्प्लीटली कंफ्यूज्ड होगा। अब जैसा कि यहाँ पर दिया है कि कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो पहला चीज़ तो ये है कि कैटल ऑलरेडी प्लूरल है तो इसमें एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आर तो होगा क्योंकि कैटल क्या है, प्लूरल होता है, इसलिए आर भी सही है। तो पहले वाले सेंटेंस में देखिए क्या है एरर, क्या है मिस्टेक, इस कैटल में एस नहीं होगा। अब देखिए करेक्ट सेंटेंस, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्योंकि कैटल तो ऑलरेडी प्लूरल है इसलिए इसमें एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला एग्जाम्पल है द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पुलिस तो ऑलरेडी प्लूरल होता है, फिर यहाँ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग क्यों किया गया है, यही एरर है। इसका करेक्ट सेंटेंस होगा द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। तो बेटा यही होता है सिंटेक्स, आपको यही जानने होते हैं कि सेंटेंस में क्या गलत है और क्या सही होना चाहिए। ओके, अगला देखिए रूल,
कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो कभी प्लूरल हो ही नहीं सकते। अब उसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, पोएट्री, मिस्चीफ, मशीनरी, अल्फ़ाबेट, ऑफस्प्रिंग, न्यूज़। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये कभी प्लूरल नहीं बनाए जा सकते और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि ये कभी प्लूरल हो ही नहीं सकते। ये सिंगुलर में ही हमेशा प्रयुक्त होते हैं, यानी कि ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो बेटा इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये इनकरेक्ट सेंटेंस का मैंने एग्जाम्पल दिया है, करेक्ट हमें और आपको करना है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। ये सेंटेंस बेटा बिल्कुल गलत है, आप भी समझ गए होंगे, क्योंकि जब अभी जस्ट मैंने बताया कि सीनरी का प्लूरल हो ही नहीं सकता, तो सीनरीज पहली बात कि ये गलत है। तो सीनरी जब हमेशा सिंगुलर में होता है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ आर के स्थान पर क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। यदि इस सेंटेंस को आप करेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। देखिए अब हो गया करेक्ट, क्योंकि सीनरीज हो ही नहीं सकता, सीनरी होता है और सीनरी क्या है, सिंगुलर है। जब सीनरी सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हिज इंफॉर्मेशंस आर रॉन्ग। यहाँ भी इंफॉर्मेशन में एस लगा दिया गया है, जो कि अभी आपको रूल में मैंने बताया कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कभी प्लूरल हो ही नहीं सकते, उसमें एक इंफॉर्मेशन भी है। तो यहाँ पर एस जो है ये गलत है, और खाली एस ही गलत नहीं है, जब इंफॉर्मेशन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, यानी इंफॉर्मेशन के साथ में आर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। तो इसको बनाएंगे हिज इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। यस, तो बेटा इस तरह से आपको ये सेंटेंस को करना है, समझना है, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास किया है। और मैं अभी नाउन से शुरू किया हूँ, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिंटेक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब आगे देखते हैं अगले नियम को, कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर वर्ब के साथ भी प्रयुक्त होते हैं और प्लूरल वर्ब के साथ भी प्रयुक्त होते हैं। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं और प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये उस सेंटेंस के भाव पर निर्भर करता है। जैसे देखिए, कमिटी, जूरी, गवर्नमेंट, ये सब कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। अब यदि हमें लगता है, अब जैसे कमिटी कई लोगों को मिलाकर बनता है, गवर्नमेंट कई लोगों को मिलाकर बनता है, या जूरी मेंबर, जैसे आपने टीवी वगैरह में देखा होगा जो ये डांस शो, सिंगिंग शो को जो मतलब जज करते हैं, वैसे लोगों को हम जूरी कहते हैं। तो जैसे कोई प्रोग्राम होता है उसको 10 लोग बैठ करके जज करते हैं, और जज करने वाले जो मेंबर होते हैं उन्हीं को हम जूरी कहते हैं। तो मान लीजिए किसी मतलब जो कंपटीटर है या परफॉर्मेंस जो बना दे रहा है, वहाँ पर यदि जूरी के जो मेंबर हैं उनका अलग अलग मत होता है। कोई कहता है कि मैं उसका 10 पॉइंट देता हूँ, कोई कहता है मैं 6 पॉइंट देता हूँ, कोई कहता है मैं 5 पॉइंट देता हूँ। यदि जूरी का अलग अलग मत हो जाता है, यानी उनका मत जो होता है माने एक दूसरे से अलग अलग होता है, तो आप उस कंडीशन में आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करोगे। यदि
जूरी का मेंबर हो या गवर्नमेंट हो या कमेटी के मेंबर हो, कहते हैं कि नहीं सबकी सहमति एक ही बात पर बन जाती है, एक ही पॉइंट पर सबकी सहमति बन जाती है, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। बस इतना ही आपको जानना है कि यदि जूरी मेंबर हो, गवर्नमेंट का सदस्य हो या कमेटी का सदस्य हो, किसी बात को लेकर के सबका अलग अलग मत है, यानी अनेकों मत हो गया, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यदि पूरे कमेटी हो या जज हो या जूरी मेंबर हो, सबकी सहमति एक बात पर बनती है कि नहीं नहीं, सबको मान लीजिए जूरी मेंबर ने कहा कि 5 जूरी मेंबर है, सबने कहा कि इस जो कंपटीटर है, जो परफॉर्मेंस कर रहा है, इसको मैं 10 में 10 देता हूँ, 10 में 10, सब लोग 10 में 10 दे दिए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। तो बस इतनी ही सी बात आपको जाननी है। अब जैसे देखिए यहाँ पर द कमिटी वर वन ऑन दिस पॉइंट, जो कमेटी के लोग थे इस पॉइंट पर एक थे। जब कमेटी के लोग इस पॉइंट पर एक थे, माने सबका एक मत था, एक विचार था, तो यहाँ पर जो वर है ये नहीं होगा, क्योंकि जब एक मत था यानी ये तो सिंगुलर को दर्शा रहा है, एक विचार दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर कमेटी के साथ में सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग होगा। यही चीज समझना था आपको। तो इसको क्या बनाएंगे, द कमिटी वर नहीं होगा, वाज होगा। द कमिटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट। यदि कमेटी, यहाँ कमेटी का अलग अलग विचार होता तब वर होता, लेकिन आप आगे देखिए द कमिटी वर वन ऑन दिस पॉइंट, यानी जब एक केंद्र बिंदु है तो इसलिए यहाँ पर वर नहीं हो सकता। इसका करेक्ट क्या होगा, वाज, यानी कि ये जो ऊपर का जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है और नीचे वाला करेक्ट है। अगला एग्जांपल देखिए, द जूरी वॉज डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। अब यहाँ कहता है कि जूरी जो थे एक ही पॉइंट पर अलग अलग थे, उनका अलग अलग विचार था। जब अलग अलग विचार हो गया तो एक मत नहीं हुआ, क्या हो गया, बहुमत हो गया, यानी कि बहुवचन में जाएगा। इसलिए जूरी के साथ यहाँ वाज नहीं, यहाँ पर वर का प्रयोग होगा। तो क्या लिखेंगे, द जूरी वर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट, क्योंकि यहां पर जूरी के जो सदस्य थे उनका विचार अलग अलग था, इसलिए यहां पर प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग होगा। ओके, अब बेटा एक और आपको रूल मैं समझाता हूं। देखिए कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं, कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। ऐसे वर्ब के साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग कर सकते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखने में बस सिंगुलर, देखने में बस ये प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जब अर्थ में सिंगुलर होते हैं तो फिर इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग सही माना जाता है। जैसे इनकरेक्ट सेंटेंस, जैसे पहले एग्जांपल देखिए, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, फोनेटिक्स, एथलेटिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स एक्सेट्रा। मैक्सिमम आप देखेंगे कि इनके अंत में ICS आता है। ओके, तो इस तरह के जो नाउन हैं, जो शब्द हैं, ये देखने में प्लूरल लगते हैं कि इनके अंत में SS लगा है, लेकिन बेटा बिल्कुल आप सावधान रहेंगे, ये बिल्कुल भी प्लूरल नहीं होते, ये सिंगुलर में होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे अब अगला एग्जांपल देखिए, फिजिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स एक कठिन विषय है, तो फिजिक्स तो सिंगुलर है, यहाँ पर आर हो ही नहीं सकता, यानी कि सेंटेंस में एरर क्या है, आर, यानी आर के जगह पर इज होना चाहिए। तो इसको क्या लिखेंगे, फिजिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट। देखिए ये हो गया करेक्ट, ये करेक्ट हुआ, ऊपर वाला क्या था, रॉन्ग था। दूसरा एग्जांपल देखिए, द न्यूज ऑफ हिज डेथ
आर नॉट ट्रू, कहता है उसका मृत्यु का जो खबर था वो गलत है, मतलब सही नहीं है। तो देखिए द न्यूज़, तो न्यूज़ क्या होता है, सिंगुलर होता है, और न्यूज़ जब सिंगुलर है तो फिर आर कैसे हो सकता है, न्यूज़ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, यानी आर यहाँ नहीं, गलत है, आर के स्थान पर इज का प्रयोग होगा। तो इसको बनाएंगे द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ इज नॉट ट्रू। अब बेटा आपका द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज नॉट ट्रू ये सही है, और ऊपर वाला सेंटेंस क्या था, ये गलत था। तो बेटा यही होता है सिंटैक्स, आप इसको बहुत ध्यान से आप देखना। मैं तो आज ये आपका पार्ट 1 में डाल रहा हूँ, अभी न जाने कितने पार्ट होंगे, लेकिन पूरा सिंटैक्स मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो ठीक है बेटा, आज बस इतना ही, फिर मैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक जय हिंद।